गरीबों को क्या करो, खुशखबरी का प्रचार करो। वो ये गरीब की बात नहीं कर रहा है जो आत्मा में गरीब है, जो आत्मा में मरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करता है। आपको बीच में मैं आपको एक बहन थी, उसको ना ब्लड कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने उसको बोल दिया, जवाब दे दिया, ये बेटी जी नहीं सकती है। उसका इलाज था कम से कम 10 लाख रुपए लगने थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि ये ऑपरेशन भी करके ये जीवित नहीं रहेगी, तो उसका हस्बैंड पता क्या कह रहा? बड़ा रोया, बड़ा पछताया, कहता अब जीने की कोई आस नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं जहां डॉक्टर मना कर देते हैं फिर कौन है? जब इंसान ही हाथ खड़ा कर देगा फिर हमें बचाने वाला कौन है? उस बेटी ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। कॉल आई मेरे पास, वो कह रही ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मुझे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। क्या मैंने सुना है यीशु के नाम से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? तो मैंने उसको बोला अगर तू विश्वास करेगी ना तो चंगी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँ उसके लिए प्रार्थना की, तौबा की, और उस बेटी ने विश्वास किया। कहीं नहीं गई, वो चर्च में नहीं गई, कहीं वो घर पे बैठे बैठे उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और लगातार प्रार्थना में बनी रही। 1 महीने के अंदर उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और डॉक्टर ने बोला खुशी के इलाज के बाद मेरे साथ वीडियो बनी हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो काम इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, वो परमेश्वर करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आज हमें कहता जो कोई इंसान के ऊपर भरोसा रखता है वो पाप करता है, वो बुराई करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश के नीचे धरती के ऊपर किसी को स्थान ही नहीं दिया कि कोई इंसान अपनी महिमा कराए, अपनी स्तुति कराए। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान है, जिसकी आंखें सारी पृथ्वी पर लगी हुई है। हालेलुया। तो मैं एक और वचन पढ़ूंगा, एक है वचन पहला राजा और 18 के 21 में पढ़ेंगे हम। एक परमेश्वर का दास था और वो इस संसार में आया, उसका नाम एलिया था। सब लोगों के पास, वचन में पढ़ेंगे, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हालेलुया। एलिया लोगों को कह रहा है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, मतलब दो सोचों में लटके रहोगे। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा है, कहता एलिया ने साफ बोला लोगों को, इकट्ठे थे लोगों, 450 लोग इकट्ठे थे, एक जगह था। ध्यान से सुनिए। तो वो एलिया था जो उसने बोला, एलिया ने बोला तुम कब तक दो विचारों में रहोगे? यदि यहोवा है, अगर परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे चलो। अगर तुम्हारा परमेश्वर है तो क्या करो? उसके पीछे चलो, उसकी उपासना करो। आगे लिखा यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात ना कही। वो सारे लोग, जितने लोग थे 450, वो कहते ठीक है हम जिसकी कर रहे हैं हमारा खुदा है। कहता अगर तुम्हारा खुदा है ना तो उसकी उपासना करो, पर मैं एक शर्त रखना चाहता हूं आपके आगे। वो कहता कि ऐसे करो, अगर तुम्हारा खुदा जिंदा है तो ऐसे करो, एक जगवेदी बना लेते तो उसके ऊपर बालन, उसके ऊपर लकड़ रखी, और क्या तुम एग्री हो? राजा भी था वहां पर। तो वो कह रहे हाँ एग्री हम लोग। 2 जगवेदी बनाई, उसके ऊपर बालन रखा, और बालन रखने के बाद उसके ऊपर एक भेंट रख दे, वो कुछ भी लगा लो आप, भेंट कनक लगा लो, कुछ भी। और सब ने एग्री थे, वो कह रहे हाँ। एलिया ने बोला तुम 450 लोग हैं और मैं अकेला ही हूं परमेश्वर का दास। तो कहता मैं पहले पैर आपको दूंगा। किसको दूंगा? पैर आपको। 450 लोगों को उसने पैर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही उन्होंने उस शर्त को मान लिया, कह रहे ठीक है हम अपने खुदा को पुकारेंगे, कह रहे ठीक है। अब राजा सामने बैठा, राजा ने ऑर्डर दे दिया, मोहर लगा ली, ठीक है अगर जिसका परमेश्वर उत्तर देगा वो ही जीवित परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? 450 लोगों ने अपने खुदा को पुकारना स्टार्ट कर दिया, गिड़गिड़ाए, महिमा करे,
बहुत समा निकला, किसी ने अपने चिक्के मार मार के उसके अंदर गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करते रहे खुदा को आगे। थोड़ा समा बीता, एलिया ने बोला जोर जोर से पुकारो, कहीं तुम्हारा खुदा सोया तो नहीं पड़ा, कहीं बाहर तो नहीं गया कि तुम्हारी आवाज नहीं जा रही है, जोर से पुकारो। उन्होंने पुकारना स्टार्ट किया, पुकारने लगे। एक समा आया, फिर उन्होंने अपने आप को घाव किया, किसी ने छुरी मारी अपने देवता को खुश करने के लिए, खून बहाया अपने बॉडी के ऊपर, तलवारें मारी, चाकू मारा, ताकि हमारा खुदा क्या हो जाए, सुन ले हमारी प्रार्थना को। ध्यान से सुनिए, सुन ले हमारी प्रार्थना को। तो क्या हुआ, समा आया, वो गिड़गिड़ाते रहे, चिक्के मारते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर समा उनका बीत गया। जब दोपहर आई, एलिया ने बोला अब तुम्हारे पास समा नहीं है, तुम्हारे खुदा ने आवाज नहीं सुनी, अब मेरी बारी है। राजा ने ऑर्डर दे दिया, कहता अब तुम पुकार अपने परमेश्वर को। जब एलिया ने अपने खुदा के आगे प्रार्थना करने लगा, उससे पहले अपने 450 लोगों को बोला कि इस जगवेदी के ऊपर आने वाले खड्डा करवा दिया और उसमें बोला 10 घड़े पानी के डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहे कि किसी ने आग लगा दी है बाकी से। तो उन्होंने पहले कहा इसके ऊपर पानी फेंक दो सारा, समझ रहे मेरी बात, कह रहे पानी फेंक दो। उन्होंने 10 घड़े पानी फेंक दिया उस जगवेदी के ऊपर, खड्डा भी बना दिया। तो उसके बाद सब एलिया ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाया और प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब और इस्राएल के परमेश्वर, आज इन लोगों को उत्तर दे और आज स्वर्ग से इस भेंट को स्वीकार कर। तो क्या हुआ पता, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से आग उतरी और भेंट स्वीकार हो गई 1 मिनट में। और 450 लोगों का क्या हुआ, झुक गए। फिर राजा ने मोहर लगा दी, आज से एलिया का परमेश्वर मुबारक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो राजा था वो 120 देशों का राजा था, उसमें हमारा इंडिया भी था। क्या था, हमारा इंडिया भी बीच में था। और वो राजा